हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय का नाम है भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति। तो भक्ति के अलग अलग स्तर रहते हैं। तो सबसे पहले रहता है आदर श्रद्धा। तो आप लोग यहाँ पे उपस्थित है क्योंकि आपको भक्ति में कुछ तो श्रद्धा है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमको विश्वास रहता है कि स्कूल में जाएंगे तो हम कुछ सीखेंगे और वो जीवन में हमें फायदा होगा। तो विश्वास बेसिक चीज है, लेकिन वो जब विश्वास बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? श्रद्धा बोलते हैं। तो आदर श्रद्धा, श्रद्धा रहेगी तो हम क्या करते हैं? फिर साधु संग करते हैं। साधु संग करेंगे तो क्या होगा? साधु के साथ मिलकर क्या करेंगे? भजन करेंगे, कीर्तन होते हैं, सत्संग होता है, भजन क्रिया होगा। भजन क्रिया से क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगा। हमारे जो सारे अनर्थ हैं वो धीरे धीरे करके, ऐसे बोलते हैं 58 60 हो जाए तो क्या लोग करते हैं? वय निवृत्ति, मतलब उम्र हो गई तो अभी जो कार्य कर रहे हैं उसमें से निवृत्त होते हैं। तो सबसे पहले क्या है? आदर श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया। भजन क्रिया करेंगे तो क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगा। और फिर धीरे 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 अलग अलग स्टेज आते हैं, जैसे रुचि, और उसके बाद निष्ठा, और फिर प्रेम लास्ट में आता है, भाव आता है, उसके बाद में प्रेम आता है। तो यहाँ पे जो बताते हैं शुद्ध प्रेमा भक्ति, तो जो प्रेम भक्ति है उसके बारे में, मतलब जो टॉप मोस्ट लेवल है भगवान कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति। बाकी जो भक्ति जो बोला जाता है, मतलब अभी आप देखेंगे तो अलग अलग देवी देवताओं की भाई भक्ति लोग करते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई शरीर के स्तर पे कोई लाभ प्राप्त करने की इच्छा होती है। इसलिए भगवान भगवद गीता में स्वयं बताते हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको कुछ भौतिक वर प्राप्त करना है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह भगवान की सेवा में डायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि कृष्ण की जो सेवा करते हैं वो ये भौतिक जगत से जो कलमश है उससे मुक्त हो जाते हैं। जबकि जो देवी देवताओं के पूजा करते हैं तो वो कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, और कई बार ये मनुष्य जन्म खत्म होने के बाद वो देवताओं के लोगों को भी प्राप्त करते हैं, स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं, उच्च लोगों को प्राप्त करते हैं। लेकिन वहां पे जाके उनके जो पुण्य कर्म है वो समाप्त हो जाते हैं, तो फिर से वो मृत्यु लोक में वापस आना होता है। इसलिए भगवान बताते हैं न सूर्य, जो सूर्य जहां पे नहीं है, चंद्र जहां पे नहीं है, उसका भी उससे भी ज्यादा तेज भगवान का है। कहाँ पे? भगवान के धाम में। भगवान बताते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। तो जहां पे जाके वापस नहीं आना पड़ता है वैसा मेरा धाम है। तो वैसे धाम में जाने के लिए भगवान से प्रेम कैसे करना है वो हमें सीखना पड़ेगा। प्रेम तो स्वाभाविक है ना, ऐसे करना है, सीखना है, तो वो हमारे अंदर स्वाभाविक है। लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आने की वजह से हम उसको भूल गए हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा हो तो वो बच्चे को हम देखते हैं तो उसको चलना नहीं आता है, छोटा बच्चा है तो सीखता है ना, धीरे धीरे गिरता है, सीखता है। वैसे ही लेकिन कोई अपाहिज बच्चा हो तो वो चल जाएगा नहीं, पोलियो हो गया तो किसी को तो खड़ा नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही हर एक छोटे बच्चे में एक ताकत रहती है चलने की, लेकिन वो डेवलप करना पड़ता है। वैसे ही कृष्ण प्रेम है वो हमारे अंदर है, लेकिन जैसे हम साधु संग करेंगे, भजन क्रिया करेंगे, अनर्थ निवृत्ति होगी, तो धीरे धीरे वो जो छुपा हुआ प्रेम है वो प्रकट होगा। और जितनी मात्रा में, जितना एग्रेसिवली हम भक्ति करेंगे
उतना जल्दी हम उसका अनुभव कर पाएंगे। ये पूर्व भूमिका के साथ मैं आगे चालू करता हूं आज का क्लास। जब किसी भक्त के प्रेम की आकांक्षा कृष्ण से किसी विशेष संबंध से युक्त होकर अति तीव्र हो जाती है, क्या बताए, जब किसी भक्त की प्रेम की आकांक्षा कृष्ण से किसी विशेष संबंध से युक्त होकर अति तीव्र हो जाती है तो यह शुद्ध प्रेमा भक्ति कहलाती है। भगवान के साथ कैसे कैसे संबंध में जुड़ सकते हैं? दास्य भाव, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। कभी कोई भक्त है, उसको हो गया कि भगवान मेरे मित्र हो जाए, किसी को हो जाए कि जैसे भगवान मेरे पुत्र हो जाए। तो अभी मैं बुधवार को बच्चों का क्लास भागवतम से ले रहा था, तो उसके अंदर स्टोरी आती है। वहां पे कर्दम मुनि है और उनकी पत्नी है देवहूति। तो उनके पुत्र के रूप में भगवान स्वयं कपिल भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। और वो उनके पिताजी मतलब कर्दम मुनि संन्यास लेके निकल जाते हैं। उसके बाद वो अपनी माता को भी आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो उनकी कोई ऐसी इच्छा थी कि उनको भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो। वैसे ही जो देवहूति हैं, उनकी पुत्री 9 पुत्रियां थी, उनमें से एक है अनसुया, जिनका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ है। तो अत्रि मुनि है, वो भी भगवान की तपस्या करते हैं और वो जगन निवास आप मेरे पुत्र के रूप में आइए ऐसे प्रार्थना करते हैं, बहुत बड़ी तपस्या करते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों प्रकट होते हैं और उनको तीनों जो मुख्य जो भगवान बोल सकते हैं तीनों के एक रूप में, तो हम क्योंकि वही जगत का पालन करते हैं। तो दत्तात्रेय, सोम और दुर्वासा ऐसे भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी, उनके अंश के रूप में 3 पुत्रों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे कुछ कुछ उच्च स्तर के भक्त रहते हैं जो भगवान को पुत्र के रूप में प्रेम करते हैं या भगवान को पुत्र में रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। वैसे ही जैसे श्री कृष्ण है, उनके जो पिताजी हैं वो है वसुदेव जी, और उनकी माता जी हैं देवकी जी हैं, और उनके पालक माता पिता है नंद महाराज और यशोदा मैया। तो उन्होंने भी ऐसी तपस्या की थी, उसके फलरूप भगवान स्वयं उनके वहां पुत्र के रूप में आए। लेकिन सभी का तो उतना स्तर नहीं है कि वो भगवान को पुत्र के रूप में या पति के रूप में या वैसे प्राप्त कर सके। लेकिन भगवान ने ऐसे बनाया है कि अगर कोई सिंसियरली करता है तो भगवान को वो रूप में वो प्राप्त कर सकता है। तो जैसे गोपियां थी, जो बड़ी गोपियां थी, तो भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखती थी। छोटी गोप बालिकाएं थी, वो भगवान को अपने प्रियतम के रूप में देखती थी। तो वैसे काफी लोगों ने भगवान के साथ प्रेम संबंध स्थापित किया। यहाँ पे बताते हैं कि प्रारंभ में भक्त अपने गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति के विधि विधानों में लगा रहता है, जिसको वैदिक भक्ति बोलते हैं या साधन भक्ति भी बोला जाता है। जब वह समस्त भौतिक कल्मश से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो भक्ति के लिए अनुराग एवं रुचि विकसित हो जाती है। मतलब वो साधन भक्ति का जो दूसरा पहलू है, जिसको रागानुगा भक्ति बोलते हैं। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या है? साधन भक्ति, क्योंकि हम गुरु के आदेश के हिसाब से कुछ नियम पालन करते हैं, की चीजों को वर्जन करते हैं, तो उससे धीरे धीरे हमारी चेतना की शुद्धि होती है। फिर एक समय आ जाता है कि वो स्वाभाविक रूप से उनको भगवान, अभी हमारा क्या है, हमको भौतिक चीजों के लिए इच्छा होती है, बाद में ऐसा होगा कि हमको भगवान के लिए स्वाभाविक रूप से इच्छा होगी कि हमको भगवान की ये सेवा करनी है। जैसे कुछ पुजारी रहते हैं तो वो भगवान की सेवा में सालों से लगे रहते हैं, तो वो मतलब कुछ भी हो जाए तो वो उनकी सेवा नहीं छोड़ते, बाकी सब चीजें आगे पीछे हो जाएगी लेकिन वो सेवा नहीं छोड़ते। कोई भगवान के लिए रसोई बनाता है, कोई भगवान के लिए गार्डन का ध्यान रखता है, मतलब जो भी भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं उसको पकड़ के रखते हैं कि उनको उसमें अटैचमेंट। पहले क्या है, एक सेवा के तौर में गुरुजी ने बताया इसलिए कर रहे हैं, उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है
तो उनको भगवान की सेवा में राग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, उसको रागानुगा भक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे उसकी बात बताई है, वही यही अनुराग और रुचि कालांतर में दृढ़ होकर प्रेम बन जाता है, दैट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड। जैसे बताते हैं ना कि अभी पहले दूध रहता है, तो दूध में से दही बनता है, दही में से मक्खन बनता है, मक्खन में से घी बनता है। दूध बहुत ज्यादा समय तक अच्छा नहीं रहता है, बाहर रखेंगे 1-2 दिन में खराब हो जाएगा। फिर दही थोड़ा 1-2 दिन और अच्छा रहेगा, मक्खन और थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन घी है तो वो लंबे समय तक अच्छा रह सकता है। तो ये जो स्टेजेस हैं, तो ये सारे स्टेजेस ऐसे हैं कि शुरुआती स्टेजेस हैं रागानुगा भक्ति हो, लेकिन उसमें से अगर वो प्रेम तक पहुंच गए, वो भाव से भी ज्यादा प्रेम तक पहुंच गए, तो बोलते हैं कि वो सर्वोच्च है। प्रेम शब्द वास्तव में भगवान के संबंध में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे बताते हैं ना कि मैं किसी से प्रेम करता हूँ, माता बोलते हैं मैं पुत्र से प्रेम करती हूँ, पुत्र बोलता है कि मैं किसी और से प्रेम करता हूँ, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, परिवार से प्रेम बोलते हैं ना। तो ये दीज आर ऑल मीन्स ऑफ एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूँ क्योंकि हम उसका ध्यान रखते हैं। फिर शरीर से जो संबंधित लोग हैं उसको भी हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसके संबंध में है ना। वो हम आजू बाजू वालों को इतना प्रेम नहीं करते जितने घर के लोगों को करते हैं। फिर उनसे आगे गए तो फिर समाज के लोगों को प्रेम करते हैं। नेता लोग बोलते हैं ना, मुझे आपकी फिक्र है, बोलते हैं। उसमें कुछ पहले नेता ऐसे रहते थे भी कि वो रियल करते भी थे, मतलब इतना अपना घर का छोड़ के बाहर का लोगों का करते थे। और फिर आ जाएगा देश के लिए करेंगे, फिर विश्व के लिए करें, विश्व बंधुत्व की भावना है, लेकिन वो सब चीजों को प्रेम नहीं बता सकते। वो एक प्रकार का एक्सटेंडेड स्वार्थ है वो, क्योंकि वो भौतिक है ना। अब भौतिक कोई भी चीज को कितना भी ज्यादा लेवल पे कर लो आप, तो वो भौतिक ही रहेगा। तो प्रेम शब्द वास्तव में भगवान के संबंध में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। भौतिक जगत में प्रेम शब्द तनिक भी व्यवहार्य नहीं है। भौतिक जगत में प्रेम के नाम से जितना भी व्यापार चलता है वह काम यानी कि विषय वासना के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। प्रेम तथा काम के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। वैसा ही जैसा सोने और लोहे में अंतर है। नारद पंचरात्र में स्पष्ट कहा गया है कि जब काम को परमेश्वर में पूर्णतया स्थानांतरित कर दिया जाता है और उनसे पूर्ण रूपेण आत्मीयता स्थापित कर ली जाती है, तो इसे भीष्म, प्रहलाद, उद्धव तथा नारद जैसे महापुरुष भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम मानते हैं। जो महाजन है, ये बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, और अथॉरिटी बोला जाता है उन लोगों को, तो वो लोग तब उसको प्रेम मानते हैं। तो हम लोग जो भी प्रेम मानते हैं वो सब क्या है, काम है, क्योंकि हमारी इच्छा है, हमारा कुछ तो लाभ मिल रहा है उसके अंदर। एज लॉन्ग एज हस्बैंड इज सर्विंग द वाइफ एंड वाइफ इज सर्विंग द हस्बैंड, द मैरिज लाइफ इज पीसफुल। द मोमेंट वाइफ और हस्बैंड स्टॉप्स ग्रेटिफाइंग द सेंसेस और टेकिंग केयर ऑफ द अदर वन, तो वो सब खत्म हो जाता है। अभी माता जी लोग ट्राई कीजिए, आप लोग 2-4 दिन खाना ही नहीं बनाना, घर का काम ही नहीं, बैठे रहो आप, तो बाकी सामने वालों का कोई सही स्वरूप समझ में आ जाएगा। और आप 2-4 महीना काम करना बंद कर दो, घर पे बैठ जाओ, बस हरी कथा करो। वो हरी कथा करवाती पेट नहीं भराएगा, तमने पण नॉलेज મળશે, घरे पण ज्ञान गंगा वैसे कुछ। तो कहने का मतलब क्या है कि वो ओरिजिनल कलर तब तक नहीं आता है जब तक आप उनको कोऑपरेट करते हो। सबको अनुभव है ना, देखा रहेगा। ठीक है, हाँ, उच्च स्तर पे कोई भक्त लगे हुए हैं, उच्च स्तर पे कोई भक्त है जिनका पूरा परिवार भक्ति में है, जो शारीरिक स्तर पे नहीं है, तो उनकी बात अलग है। मैं हमारे जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो अभी भी भक्ति में जस्ट लगे हुए हैं, शुरुआत की है हम लोगों ने, तो हमारा वो स्तर नहीं है ना। तो हमारा क्या है कि इच्छा नहीं पूरी होती कि भाई चलो आज हमको ये खाना है, और माता जी ने वो नहीं बनाया, खिचड़ी बना दी है सादा। क्या हर रोज खिचड़ी बनाते हो?
ऐसा होता है? और कुछ चीज चाहिए और आप नहीं दे रहे उनको, तो उनको भी गुस्सा आ जाएगा। बहुत कम लोग ऐसे रहेंगे कि जो पूरा परिवार, मतलब सब लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं। तो पूर्ण रूप से लगना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने बताया ना कि ऐसे भक्तों के संग में रहो, जप करो, पुस्तक वितरण करो। तो जैसे जैसे हम ज्यादा भक्तों के संग में रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी और धीरे धीरे हम कृष्ण प्रेम को एप्रिशिएट कर पाएंगे। प्राप्त तो दूर की बात है, उसको समय लगेगा। एटलीस्ट उसको सबसे पहले तो क्या हमारे अंदर काफी दुर्गुण है वो हमको समझ में आएंगे, फिर उसके लिए हम प्रयास करेंगे ना। वो हमारे मेडिकल फील्ड में बताते हैं पहले डायग्नोसिस तो सही कर लो आप, फिर ट्रीटमेंट होगा। तो एटलीस्ट हम लोग पहले डायग्नोसिस कर लेंगे कि हमें भवरोग लगा हुआ है। भले ही हम अपने आप को भक्त बताते हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह सब है। अभी आप में से कितने लोगों को समझ में आता है कि ये सब है? समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। आप लोग सब अभी जाग गए हो, आपको सभी को बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब जाग गए। बाकी बाहर आप देखिए, जागे भी नहीं है, अभी सोए हुए हैं। अभी सोए हुए उसको क्या उपचार करेंगे, जिसको ट्रीटमेंट ही नहीं लेना है। पहले तो हमको क्या अवेयरनेस लाना पड़ेगा ना कि हमें प्रॉब्लम है, भौतिक जगत में हम सड़ रहे हैं। और बता रहे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये 4 चीज में प्रॉब्लम है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें भी एंजॉय करते हैं। हर साल बर्थडे मनाते हैं कि नहीं हम लोग? ऐसे सोचना चाहिए कि मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं हम लोग। अभी कहीं पे मैंने पढ़ा था कि वी शुड पुट ऑन पेपर हमारा जो भी गोल्स है वो। तो फिर मैंने क्या किया है, मैंने जो पेपर पे डाल दिया उसको स्क्रीनशॉट पे डाल दिया है कि सुबह कितने बजे उठना है, फिर कौन से समय पे क्या करना है, पूरा लिख दिया है। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, एटलीस्ट पता चलेगा कि आपको क्या करना है। ये मेरा लिखा हुआ, आपका लिखा इंडिविजुअल होगा सबका, क्योंकि सबका लाइफ इंडिविजुअल है। लेकिन हमारा सबका लक्ष्य तो एक ही है ना, कृष्ण की प्रेम भक्ति को प्राप्त करना है। कोई डाउट है किसी को? है तो बता सकते हैं, डाउट है तो बता सकते हैं। तो गंतव्य तो सभी का एक ही है। तो अभी समझो कि मैं पकड़ू कि भाई मेरा 42 एज हो गया है, अभी 60-65 की उम्र तक एवरेज अच्छा हेल्थ रहता है, तो 20 साल है मेरे पास, समझे? मैक्सिमम अच्छे बोले तो 20 साल मैक्सिमम है। तो मुझे वो लक्ष्य उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। कितने लोगों का पूरा भागवतम हो गया पढ़ के? प्रभु जी प्रभु जी प्रभु, चलो 3 भक्त हैं यहाँ पे। कितने लोगों का भगवत गीता पूरा हो गया पढ़ के? चलो कुछ और है। कितने लोगों का ये 18 अध्याय हो गया इस बुक के? चलो बढ़िया है। तो अभी हमको ये सब करना है, क्योंकि ये सब करेंगे तो धीरे धीरे हमारी चेतना की शुद्धि होगी, हमको पता चलेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। अगर आपको 2 साल में भागवतम पढ़ना है तो हर रोज कितना पेज पढ़ना पड़ेगा? 21 पेज पढ़ना पड़ेगा। कितना पेज पढ़ना पड़ेगा? 21 पेजेस। अगर आप 10 पेज पढ़ेंगे तो कितना साल लगेगा आपको? 4 साल लगेगा। तो आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। ऐसे काफी भक्त हैं कि जो 5-5, 7-7 बार भागवतम पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने कभी प्लान किया रहेगा ना ऐसे? किसके पास भागवतम नहीं है तो उसको प्राप्त कीजिए। पहले सबसे पहला लक्ष्य क्या है? प्राप्त करो। फिर उसका एक योजना बनाओ। बीच में रुकावट आते रहेगी, लेकिन शुरुआत करोगे तो भी होगा ना आपका। और भागवतम पे क्यों भार दे रहा हूं मैं? क्योंकि भागवतम में बड़े बड़े जो भक्त हैं उनका आख्यान है उनका, और उसको पढ़ के हमें भी इच्छा होगी कि हम भी कुछ करें। आगे बताते हैं कि भीष्म जैसे महापुरुषों ने बतलाया है कि भगवत प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति तथाकथित प्रेम का पूर्ण परित्याग। तो बहुत डिफिकल्ट हो गया ना। हम तो बहुत चीजों के साथ में लेके चलते हैं, मिली जुली सरकार चल रही है हमारी। यहाँ पे भीष्मदेव क्या बताते हैं कि भगवत प्रेम का मतलब क्या है? बाकी सब तथाकथित प्रेम को छोड़ दो, उसको नकार दो। भीष्म के अनुसार प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सारे आकर्षण ममता को हटाकर किसी एक व्यक्ति पर अपने स्नेह को स्थापित कर देना। उसका मतलब है भगवान के ऊपर। यह शुद्ध प्रेम को 2 अवस्थाओं के अंतर्गत भगवान से
भगवान में स्थानांतरित किया जा सकता है, एक तो भाव से और दूसरा भगवान की अहेतु की कृपा से। दो चीजें बताई यहाँ पे, एक क्या है, भावना है आपकी उतनी स्ट्रॉन्ग, और दूसरा कैसा है, अभी क्या है, अभी राष्ट्रपति आए आज जेल में, राष्ट्रपति को लगा कि भाई चलो अच्छा मूड है, अच्छा दिन है, चलो इतने कैदी को निकाल दो, छोड़ दो, कृपा हो गई, तो उनको जेल से निकाल देते हैं ना। अच्छा बर्ताव किसका है, चलो ये लोगों का सबका अच्छा बर्ताव, निकालो उनको, भी बहुत काम कर लिया इधर उन्होंने जेल में। तो ये जेल में से निकलने वाली बात नहीं है, मुक्ति की बात नहीं, ये क्या बता रहे हैं, भगवान का प्रेम भक्ति। तो भगवान को इच्छा हो गई, करे ये बहुत सिंसियर है, इसको प्रेम भक्ति दे दो, डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, वो मिल गया किसी को। यहां पे बताते भाव, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में शास्त्रों में दिए गए भक्ति के विधि विधानों का पालन करके भगवान के भाव प्रेम को प्रबलता पूर्वक विकसित किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम के 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में वैदिक भक्ति के पालन के कारण विकसित इस भाव प्रेम की व्याख्या इस प्रकार दी गई है। वैदिक भक्ति के पालन के समय भक्त में स्वाभाविक कृष्ण चेतना विकसित होती है। इस तरह हृदय के कोमल होने से वह उन्मत्त मनुष्य की तरह नाचने गाने लगता है। भगवान नाम कीर्तन करते हुए वह कभी चिल्लाता है, कभी बहकी बहकी बातें करता है, कभी गाता है और कभी किसी बाहरी मनुष्य की परवाह न करते हुए पागल मनुष्य की तरह नाचता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो जैसे भाव प्रकट करते हैं, मतलब भक्त के रूप में उन्होंने वही बताया हमें, तो वो बता रहे हैं यहाँ पद्म पुराण में। रागानुगा प्रेम के विकसित भाव प्रेम के विषय में एक वक्तव्य पाया जाता है। एक प्रसिद्ध सुमुखी कन्या चंद्रकांति कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करती है। वह सदैव भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करती थी और उन्हीं का गुणगान करती थी। वह अन्य किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि केवल कृष्ण ही उनके पति होंगे। मतलब ये उदाहरण बता रहे हैं कि ऐसे लोग हो चुके हैं कि जिन्होंने वैसे जीवन व्यतीत किया है। भगवान की असाधारण कृपा, जब कोई भक्त निरंतर भाव प्रेम में भगवान के सानिध्य में रहता है तो यह समझना चाहिए कि स्वयं भगवान ने अपनी असाधारण अहेतु की कृपा से उसे यह पद प्रदान किया है। इस तरह की असाधारण कृपा का उदाहरण श्रीमद् भागवतम में पाया जाता है, जिसमें कृष्ण उद्धव से बताते हैं, वृंदावन की गोपियों ने मेरी प्राप्ति के लिए न तो वेद पढ़ा था, न ही उन्होंने कभी कोई तीर्थाटन किया था, न ही उन्होंने दृढ़तापूर्वक किसी विधि विधान को किया, न ही उन्होंने कोई तपस्या की। उन्होंने मेरी संगति मात्र से ही भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान के संग में आए तो भगवान ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया, तो उनको सर्वोच्च स्थिति प्राप्त हो गई। पद्म पुराण की चंद्रकांति तथा श्रीमद् भागवतम की गोपियों के उदाहरण से यह प्रतीत होता है कि जो भक्त सदैव कृष्ण का चिंतन करता है एवं उनके भाव प्रेम में अपनी स्थिति की परवाह न करते हुए निरंतर उनका गुणगान करता रहता है, उसे कृष्ण की असाधारण कृपा के कारण अनन्य भक्ति की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होगी। मतलब ऐसा ही 1-1 है, किसी यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं, मतलब हर एक का भगवान के साथ एक संबंध है। जैसे रहता है ना कि क्लास में टॉप तो एक ही हो जाता है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं, सब लोग टॉप कर सकते हैं, लेकिन हर एक का अपना है, अपने को अपना अपना करना है। हाँ, लेकिन हेल्प मिल सकती है दूसरों से, कंपटीशन नहीं है वैसा, हेल्प कर सकते एक दूसरे से, क्योंकि हर एक का लाइन अलग अलग है। जैसे लाइन रहता है तो नंबर लगाते हैं ना, तो पहुंचता है ना, हर एक का लाइन अलग रहता है ना। तो कृष्ण ने इतनी लाइन बनाई हुई है कि एंगेज नहीं आता है। मतलब आप जब हरे कृष्ण मंत्र करते हैं तो भगवान आपका हरे कृष्ण मंत्र सुनते हैं, लेकिन क्या है कि हम अभी इतना विश्वास नहीं है ना, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि भगवान सुन रहे कि नहीं सुन रहे। समझ रहे हैं? आगे बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान हरि की पूजा करता है, उनकी उपासना करता है, तो उसमें प्रेम करता है, तो यह समझ लेना चाहिए उसने सभी प्रकार के तप तथा आत्म साक्षात्कार की विधियों को पूरा कर लिया है। दूसरी ओर यदि सभी प्रकार की तपस्याओं तथा योगाभ्यासों के बाद भी उसमें हरि के लिए प्रेम विकसित नहीं होता है, तो उसके सारे कृत्य व्यर्थ है। तो अल्टीमेट लक्ष्य यही है कि सभी चीजें भगवान को अर्पण करने के लिए
करेंगे, लेकिन अगर उसके बाद अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो रहा है, उसका मतलब क्या है, हमारा हृदय अभी पत्थर जैसा है। अभी जैसे बारिश हो रही है, पत्थर के ऊपर से बारिश हो जाएगी तो क्या, फिर पानी नीचे चला जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अच्छी मिट्टी रहेगी तो सोख लेगी ना, और उसमें से कुछ उपजाऊ निकलेगा, पत्थर में से निकलेगा कुछ। तो अभी हम सब कैसे हैं, पत्थर जैसे हैं। कैसे हैं, पत्थर जैसे। तो उससे हमें कैसे बनना पड़ेगा, मिट्टी जैसा बनना पड़ेगा। ये जो भगवान की कृपा मिल रही है उसको हमको संभाल के रखना है, और वो कृपा बढ़े ऐसा उसके लिए प्रयास करना है, उसमें से निकलना पड़ेगा हमें। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को निरंतर भीतर बाहर देखता है तो समझना चाहिए कि वह आत्म साक्षात्कार के सारे तत्वों से परे हो चुका है। उसको सब करने की जरूरत नहीं है। मतलब नरसिंह भगवान की जो प्रार्थना करते हैं उसमें आता है, क्या आता है, बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह। सब जगह पे नरसिंह है। नरसिंह कृष्ण ही है, अलग थोड़ी है। मतलब भगवान सभी जगह पे उसका अनुभव करने लगेंगे आप, वही तो लक्ष्य है ना। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है, भगवान का साक्षात्कार करना। मिरर में देखेंगे तो क्या, हमारा अपना चेहरा दिखेगा ना। तो जब हम भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे तो हमारा स्वरूप भी हमें पता चल जाएगा। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तो हम भगवान के नित्य दास हैं, वो हमें समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारी स्थिति में लग जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, मायादास, और माया को हम भोग रहे हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम प्रकृति के तीनों गुणों के कठिन पास में बंधे हुए हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। हमको ऐसा लगता है कि हम उसमें से कुछ हद तक मुक्त हुए हैं, हम काफी हद तक बंधे हुए हैं। ओके, जब तक हम भक्तों के संग में रहते हैं तभी मुक्त रहते हैं, उतने समय तक ही। जैसे हम बाहर जाते हैं तो बाकी सब चीजों का प्रभाव चालू हो जाता है। कितने लोग ऐसा मानते हैं, होता है कि नहीं, भक्तों के संग में रहते हैं तो प्रभाव कम रहता है, और जैसे ही बाहर निकलते हैं अकेले हो गए, तो इसलिए ऐसे बताते हैं कि जितना हो सके साधु संग करना चाहिए। साधु संग सर्व सिद्धि है। सारी सिद्धि है वो भगवान के भक्तों का संग करने से प्राप्त हो सकती है। तो उनकी कृपा भी प्राप्त होगी, उनकी सेवा करो आप। तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करेंगे तो क्या होगा, वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उनकी शुभकामनाओं से क्या होगा, भगवत भक्ति प्राप्त हो सकती है। यदि सभी प्रकार के तपों के बाद भी वह भीतर और बाहर कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाता तो समझिए कि उसकी सारी तपस्या। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे आसपास में जो भी भक्त हैं जो सिंसियरली कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो जैसे हम अप्रिशिएट करेंगे तो हमारे अंदर भी वो गुण धीरे धीरे बढ़ेंगे। अगर कोई भक्त बहुत अच्छे से कीर्तन कर रहा है तो आपको सोचना है, अरे कितनी अच्छी सेवा कर रहा है। कोई भक्त भगवान के लिए बहुत अच्छा भोग बना रहा है और हमें प्रसाद के रूप में प्राप्त हो रहा है तो हमें सोच, अरे वो कितनी बड़ी सेवा कर रहा है। कोई भक्त बाहर जूते अच्छे से संभाल के रख रहा है, अरे वो कितनी बड़ी सेवा कर रहा है। तो अपने को हमेशा और भक्तों की सेवाओं को अप्रिशिएट करेंगे तो हमें भी कुछ सेवा करने की इच्छा होगी और धीरे धीरे हमारी शुद्धि होगी। और कभी भी भक्त में कुछ नेगेटिव दिख जाए, सब में रहता है, तो उसको भूल जाना चाहिए, उसको याद रखना नहीं चाहिए। राधानाथ महाराज है, वो बताते हैं दो चीजों को हमेशा भूलना चाहिए। आपने किसी के साथ जो अच्छा किया है उसको भूल जाओ, क्योंकि हम वही याद रखते हैं। मैं આના માટે આટલું કર્યું હતું પણ મારે જ્યારે જરૂર પડી ને ત્યારે એણે કશું, એટલે દુખી થાય। तो महाराज क्या बताते हैं, यू शुड ऑलवेज फॉरगेट व्हाट गुड यू हैव डन टू अदर्स। और किसी और ने आपके साथ जो बुरा किया उसको भूल जाओ। अरे पहला शायद भूल सकते, दूसरा तो नहीं भूल सकते। खास करके माताजीओं के लिए, मारी सासुए 30 વર્ષ પહેલા, પછી આખું લાંબુ લિસ્ટ है। तो भक्ति में आगे बढ़ना है तो क्या करना है, पहले सासुओं को माफ कर दो।
अरे ऊपर चले गए धाम में, अभी तो माफ करो उनको। अरे यहाँ पे तो पहले ही माफ कर दो। कहने का मतलब क्या है कि दो चीजों को आपको भूलना है। आपने जो अच्छा किया है उसको भूलना है, और किसी ने आपके साथ जो बुरा किया है उसको भूलना है। तो ये तो बहुत छोटी बात महाराज ने बताई है, जिसको कोई भी कर सकता है। लेकिन दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि जिसको कभी नहीं भूलना है, जिसको याद रखना है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। कितने लोग मानते हैं? आ सकती है, सब लोग मान रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं, नास्तिक लोग नहीं मानते। हम कुछ रिसर्च करेंगे, मृत्यु को दूर कर देंगे, ऐसे है, नास्तिक है, वैज्ञानिक है, संशोधन चल रहा है उसके ऊपर। और दूसरा बताते हैं, ओनली हरिनाम कैन सेव यू फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। सिर्फ भगवान का जो नाम है वो आपको बचा सकता है। तो हमें क्या दो चीजें याद रखनी है? मृत्यु कभी भी आ सकता है, और भगवान नाम ही हमें इसमें बचा सकता है। और क्या चीजें हमको भूलनी चाहिए? जो किसी ने हमारे साथ बुरा किया है और हमने अच्छा किया। कर सकते इतना? कौन करने का प्रयास करेगा? चलो हाथ ऊपर करो। प्रयास करना है, करना नहीं है, प्रयास करना है। चलो प्रयास करेंगे ना तो हो जाए। अभी मैं पेट्रोल पंप पे गया था ना, तो एक वो लड़का आ गया, वो चिट्ठी, आपका नाम क्या है, फ्री कूपन है, ये है, आज एक हयात में एक डिनर रखा है आपका। मैंने कहा हरे कृष्ण, चलो आगे बढ़ो। ऐसे करके वो आपको सम्मोहित कर देते हैं। अगर आपने थोड़ी भी इच्छा की तो क्या होगा? वो आपको ले जाएगा, पकड़ने का तैयार करते हैं। थोड़ा भक्ति में इच्छा करो ना, करना है तो। आपको लग रहा है कि आपका वो स्तर नहीं है, फिर भी इच्छा तो कर सकते हो। मैं आज क्लास ले रहा था कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन पर हमारे स्टाफ के लिए। मैंने बोला किसकी इच्छा के हर महीने का सैलरी 5 लाख हो? तो काफी लोगों ने हाथ ऊपर किया। गलत नहीं है, आप सैलरी के लिए तो आते हो वहां पे, लेकिन वो 5 लाख में से मेजोरिटी पैसा कृष्ण की सेवा में लगा सकते हो, तो गलत नहीं है। अगर वो पैसा आप कृष्ण की सेवा में लगाते हो तो गलत नहीं है, लेकिन 50,000 कमा रहे हो और अपने लिए यूज कर रहे हो तो गलत है। इच्छा कोई भी कर रहे हो आप, लेकिन अगर वो कृष्ण की सेवा में नहीं लग रही है तो गलत है। तो मैं आपको ऐसे नहीं कर रहा कि सैलरी के लिए आप इच्छा करो। मैं आप, वो अलग क्लास था ना। मैं यहाँ के क्लास में क्या बता दूं, आप सेवा करने की इच्छा कर सकते हो, आप साधना करने की इच्छा कर सकते हो, स्टडी करने की इच्छा कर सकते हो, आप ज्यादा अध्ययन करेंगे, कर सकते कि नहीं? कितने लोगों को ऐसी इच्छा हो रही है कि अभी भागवतम जल्दी से पढ़ना है। इच्छा करनी, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं, इच्छा करना। एक बार क्या भगवान देखते हैं इतने उत्साह में भक्त है तो तथास्तु कर देते, पूरी हो जाती है इच्छा, तो पढ़ाई हो जाती है। ऐसा अनुभव है किसी का यहाँ पे? ऐसे इच्छा करके हो गया, ऐसा हो गया अनुभव है? मैं कई बार बोलता हूँ ना इच्छा करो, तो कुछ इच्छा की और हो गया, ऐसा है अनुभव किसी को? है? कुछ हाथ ऊपर हो रहा है, मतलब भगवान यहाँ पे साक्षात विराजमान है, तो वो देख रहे हैं आपको। सिर्फ मैं नहीं देख रहा हूँ, भगवान भी देख रहे हैं यहाँ पे। राधा श्याम सुंदर है, फिर कुंज बिहारी है, फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, गौर निताय है, और नरसिंहदेव भगवान है, पंचतत्व है, सब है, तो सब देख रहे हैं आपको। तो क्या है, आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में ताकत है। इच्छा कीजिए ना, अच्छी वाली इच्छा कीजिए कि करना है भगवान मुझे आपके बारे में, अभी अब कुछ सीरियस वाला करना है। अभी बस, अभी खेल खेल में बहुत हो गया। अभी आपके साथ थोड़ा सा प्रेम वाला संबंध बनाना है मुझे, करते हैं ना? क्योंकि अब ये लड़का लड़के का प्रेम संबंध है ना, वो टेम्पररी चलता है 2-5 साल, बाद में फिर क्या, शादी हो गई, फिर दोनों जीवन की जिम्मेदारी में बिजी हो गए, तो फिर प्रेम कहाँ चला जाता है पता नहीं। लेकिन ये वाला प्रेम संबंध सनातन वाला है, लंबा चलने वाला है। ये टूटने वाला संबंध बढ़ने वाला संबंध है। तो कोई है ऐसा प्रेम संबंध बनाने वाला है? इच्छा है किसकी? कौन है? कुछ लोग हैं अभी ये लोग अभी सीरियस नहीं है। अभी ये लोग बोलेंगे अभी ये सारे में दो, ये सब छोड़ना पड़ेगा, मेंटली नहीं छोड़ पा रहे अभी लोग, मेंटली नहीं छोड़ पा रहे, सब मन की मारामारी है। ध्याय तो विषयान पुंस संगोस्ते सुजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। तो जिसके ऊपर हम सोचते रहते हैं तो वो प्राप्त करने की इच्छा होती है, कामना हो जाती है, और कामना पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोधात भवति सम्मोह,
सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् नाशः। इसी वजह से हम भवकूप में गिर जाते हैं। आगे बताते हैं कि कृष्ण के प्रति रागानुग आकर्षण जिसे भगवान की असाधारण कृपा के ही कारण बताया जाता है। दो प्रकार का होता है, भगवान की महानता के प्रति अति आदर और किसी बाह्य हेतु के बिना कृष्ण के प्रति स्वतः आकर्षित होना। नारद पंचरात्र में कहा गया कि भगवान की महानता के प्रति अति आदर होने से मनुष्य को भगवान के प्रति महान स्नेह एवं स्थिर प्रेम प्राप्त होता है। उसे निश्चय ही 4 प्रकार की वैष्णव मुक्तियों प्राप्त होती है, जैसे सारूप्य, साष्टी, सायुज्य और सामीप्य। वैष्णव मुक्ति मायावादी मुक्ति से सर्वथा भिन्न है। ब्रह्मलीन होना वो बात नहीं है यहाँ पे, जिनमें जीव भगवान के तेज में मात्र तल्लीन हो जाता है। सारूप्य का मतलब है भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त करना। साष्टी का मतलब है भगवान जैसा वैभव प्राप्त करना, ऐश्वर्य प्राप्त करना। सायुज्य मतलब क्या है, भगवान के साथ जुड़ना, वहां पे उनकी लीलाओं में जुड़ना। सामीप्य और सायुज्य का मतलब क्या है, भगवान के ब्रह्म से नहीं वो नहीं, वो तो हाँ वो सायुज्य वही है, पर भक्त इसको नहीं, भक्त नहीं लेते, सायुज्य को नहीं लेते, ठीक है। लेकिन भगवान के भक्त हैं तो ये सब चीजों के लिए भी प्रयास नहीं करते, मतलब उनको सिर्फ सेवा करनी है। जैसे प्रभुपाद जैसे भक्त हैं वो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कोई उनको मुक्ति चाहिए। वो तो जहाँ पे मिशन मिल गया, चलो यहाँ पे भी इसको उनकी स्थापना करनी है, ये भौतिक जगत में करना है, ये वाले में तो चलो पहुंच जाओ। नारद पंचरात्र में शुद्ध अनन्य भक्ति को स्वार्थ भावना से विहीन बतलाया गया है। यदि भक्त भगवान कृष्ण से निरंतर प्रेम करता है और उसका मन सदा उन्हीं पर स्थिर रहता है, तो एकमात्र यही भक्तिमयी प्रवृत्ति भगवान के ध्यान को आकर्षित करने वाली सिद्ध होगी। दूसरे शब्दों में वैष्णव निरंतर भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है, वही शुद्ध वैष्णव, मतलब भगवान का स्वरूप है और उसका ध्यान करता है। 12वें अध्याय में अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं, भगवान अब तो साकार भी है निराकार भी स्वरूप है, तो मुझे कौन से स्वरूप के ऊपर ध्यान करना चाहिए? भगवान बताते हैं कि साकार की करना चाहिए। निराकार में जो करता है वो भी तपस्या करता है, बाकी सबको समान रूप से मानता है, अंत में तो मुझे ही प्राप्त करता है, लेकिन उसका रास्ता लंबा हो जाता है, क्योंकि उसको फिर कोई भक्त मिल गया, बाद में फिर भक्ति मिली। तो दोनों में फर्क यही है कि मूल को ढूंढना और मूल को पानी देना। मूल मतलब जड़, तो जिसको जड़ पता है तो वो डायरेक्ट पानी दे देगा, लेकिन जो जड़ को ढूंढ रहा है तो बाद में तो क्या करेगा, पानी देना है ना उसमें, पहले से पानी दे दो। आप बुद्धिमान है, जैसे बताया जाए बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद हमें पता चला है कि वासुदेव कृष्ण जीवन का लक्ष्य है, और वैसे महात्मा दुर्लभ है। तो आप सब लोग महात्मा हैं, आपको पता चल गया कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण, तो अभी वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सामान्यतः जो भक्त भक्ति के कठोर विधि विधानों का पालन करने के कारण भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त कर लेता है, और भगवान की महानता उनके दिव्य सौंदर्य तथा रागानुग भक्ति के प्रति आकृष्ट होता है। अधिक स्पष्ट करना चाहें तो कहा जा सकता है कि भक्ति के नियमों का पालन करने से मनुष्य भगवान के दिव्य सौंदर्य को भली भांति पहचान सकता है। मतलब द वन हु इज गेटिंग अट्रैक्टेड लॉर्ड कृष्ण सर्वाकर्षक है, तो फिर उनको किसी और आकर्षण में आकर्षण, हमको और आकर्षण है अभी, हमको बंगलो चाहिए, गाड़ी चाहिए, लाड़ी चाहिए, हाँ सब कुछ चाहिए हमको, बच्चे चाहिए, बच्चों का मैरिज करवाना है, मतलब काफी और इच्छाएं हैं, एजुकेशन अच्छा हो जाए। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए कृष्ण प्राप्त होते हैं तो नहीं होते। कृष्ण बोलते ये सब खत्म कर लो, बिजनेस अपना है, लेकिन उसका भी टाइमलाइन नहीं बनाते हैं। 50 में खत्म करना है तो 55, 60, 65 चलता ही रहता है, बोलते हैं ना लंबा चलता है। भौतिक जगत उसमें खूब ज्यादा है, मतलब पहले के जमाने में राजा क्या करते थे, रिटायरमेंट लेते थे ना, जंगल में चले जाते थे, तपस्या करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। लास्ट टाइम में बुद्धिमान थे, वो सब कुछ छोड़ देते थे। अभी आजकल क्या होता है, इकट्ठा करते जाते हैं, करता कि नहीं ज्यादातर लोग। अभी नेता लोग रिटायर होते हैं क्या, अभी बीजेपी वाले कुछ फोर्स कर रहे हैं सबको निकला होगा से, अभी जो फोर्स कर रहे हैं वो निकलेंगे कि नहीं पता नहीं। कहने का मेरा मतलब क्या है कि जितना जल्दी हो सके भक्ति में लग जाना चाहिए।
कितना उम्र से लगना चाहिए? सबको पता है, होशियार है सब लोग। शुद्ध भक्तों की संगति, कितने लोग 5 साल से बड़े हैं अभी? आप लोग अपने आप को 5 साल से बड़े समझते हैं तो मतलब आपको लग जाना चाहिए। यद्यपि भगवत प्रेम विकसित करने की अनेक विधियों की व्याख्या की जा चुकी है, किंतु अब श्रील रूप गोस्वामी सामान्य रूप से वर्णन करते हुए हमें यह बतलाते हैं कि ऐसा उच्च पद कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर के लिए भाव प्रेम की शुरुआत मूलतः श्रद्धा है। शुद्ध भक्तों की अनेक समितियां तथा संगठन है, और यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा के साथ इन समितियों से अपना संबंध जोड़ता है तो शुद्ध भक्ति तक उसकी प्रगति तेज हो जाती है। स्टोरी मैंने कही है कि नहीं पता नहीं मुझे। तो एक बार ऐसा होता है कि कोई अपराधी है, वो बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए इस्कॉन टेम्पल में वो घुस जाता है, और उसको पता है कि बाहर निकलेगा तो पुलिस पकड़ लेगी। तो वहां पे वो जाता है, तो यहाँ पे तो भक्त क्या, अरे आ जाओ प्रभु जी, आ जाओ जुड़ जाओ, ऐसे ब्रह्मचारी बना दिया उनको अंदर ब्रह्मचारी आश्रम में ले लिया। तो अभी शुरुआत में तो उनको अच्छा नहीं लगता था, सुबह वो जल्दी उठा देते थे, 3:30 बजे उठा, ठंडे पानी से नहला देते थे उनको, और उसके बाद उनको जप करने के लिए बिठा देते थे, जबरदस्ती करते थे, क्योंकि उनको बाहर नहीं निकलना था ना, बाहर पुलिस है, तो जबरदस्ती प्रसाद देना पड़ता था, मतलब उनका सिस्टम में आ गए। लेकिन फायदा क्या हुआ कि धीरे 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 करके वो भक्त बन गए। कुछ महीने हो गए तो उसके बाद उनको चेतना शुद्ध हो गई, तो बोले कि मैं गलत तरीके से यहाँ पे रहता हूँ, मुझे इन लोगों को सब बता देना चाहिए कि मैं तो एक अपराधी हूँ और मैंने बहुत गुनाह किए हुए हैं। तो अभी तो भक्त भी बताते हैं कि भाई ठीक है, आपको पुलिस को अपने आप को सभी से निवेदन है, आपके मोबाइल का ये कर लीजिए, साइलेंट कर लीजिए या स्विच ऑफ कर लीजिए। तो वहाँ के जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको बताते हैं कि आपको पुलिस को अपने आप को सुपुर्द कर देना चाहिए। फिर कोर्ट में केस चलता है, तो फिर वो उनका देखते हैं कि भाई ये आप में परिवर्तन कैसे आया। तो बोले कि मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे हुआ और मंदिर में चला गया, और 6-8 महीने में फिर इन लोगों के साथ रहा, और फिर ये परिवर्तन आया मेरे अंदर में। तो फिर कोर्ट बोलते हैं कि हमारा मेन पर्पस तो वही है कि आप में चेंज आए। हम पुलिस आपको पकड़ के जेल में क्यों डालती है कि आपके अंदर अच्छा चेंज आ जाए, पॉजिटिव, आप समाज में रहने के लिए लायक बन जाओ। फिर उनको छोड़ दिया जाता है। सो ये भक्तों की संगति का प्रभाव है। अगर वो ऐसा अपराधी व्यक्ति भी अगर जाता है और सीरियसली, शुरुआत में तो इच्छा नहीं थी, फिर भी वहां पे बना रहा, तो बाद में उसको अंदर से शुद्धि हो गई उसकी। सामान्यतया जो भक्त भक्ति के, नहीं ये तो हो गया हमारा। शुद्ध भक्त का प्रभाव ऐसा होता है कि यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा से उनकी संगति करता है तो उसे भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रमाणिक शास्त्रों से भगवान के विषय में सुनने का अवसर मिलता है। ठीक है, इस तरह जन जन के हृदय में स्थित भगवान की कृपा से मनुष्य में क्रमशः ऐसे शास्त्रों के वर्णन में श्रद्धा विकसित होती है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, श्रद्धा। शुद्ध भक्तों की, दैट इज बियॉन्ड फेथ, जो हम फेथ बोलते हैं ना, उससे आगे है। मतलब शुद्ध भक्तों की संगति की यह पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था में मनुष्य थोड़ा प्रगत एवं प्रौढ़ होने के बाद शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए स्वतः तैयार हो जाता है। जैसे यहाँ पे काफी भक्त हैं, खुद अपने आप ही करते हैं, उनको बताना नहीं पड़ता है कि यार प्रभु जी आप माला कीजिए, आप इतना पुस्तक पढ़िए, आप ये सेवा में लगिए, मतलब उनको बाद थोड़ा सा वो सिंसियर हो जाते हैं और उसको अपना गुरु मान लेता है। जैसे अभी कोई मंदिर में जुड़ गए तो वहां पे कोई साधु हैं, तो फिर उनको गुरु बना के उनके हिसाब से वो काम करते हैं। अगली अवस्था में भक्त अपने गुरु के मार्गदर्शन में वैदिक भक्ति संपन्न करता है, और ऐसे कर्मों के फलस्वरूप वह सभी अवांछित कार्यों से मुक्त हो जाता है। अनर्थ निवृत्ति जो बोलते हैं ना,
अनअर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं है, वैसी बहुत चीजें हमारे लाइफ में जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या है कि हम लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं तो हमको उसका अर्थ लगता है ये जरूरी है, इंक्लूडिंग मी, हमको सबको ऐसा लगता है। जस्ट बिकॉज आई एम सिटिंग हियर यू आर सिटिंग देयर डजंट मेक मच डिफरेंस। वो हम दोनों के लिए यही सेम लागू पड़ता है कि हम अभी काफी चीजों के प्रति हमारा, क्योंकि हम काफी जन्मों से ये चीजों के साथ जी रहे हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि इसके बिना तो कैसे चल सकता है, ये तो चाहिए ही। तो हम युक्त वैराग्य के नाम पे भी काफी चीजों को हम भोग रहे हैं। तो आगे बताते हैं कि अनर्थ निवृत्ति हो जाती है उनकी, और इस प्रकार अवांछित कार्यों से मुक्त होने पर उसकी श्रद्धा स्थिर हो जाती है, मतलब निष्ठा आ जाती है उसके अंदर कि नहीं ये तो अभी जरूरी है, करूंगा मैं, पता ना, एक निष्ठ है, सन्निष्ठ है। और भक्ति के लिए दिव्य रुचि, फिर रुचि का स्टेज आ जाता है, और फिर अनुरक्ति, फिर भाव, और अंत में शुद्ध भगवत प्रेम विकसित। तो एटलीस्ट निष्ठा के स्तर पे हमें आ जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो क्या है, फिर एटलीस्ट निकल नहीं पाएंगे, एटलीस्ट निष्ठा के स्तर पे आना चाहिए। उसके पहले क्या आता है, अनर्थ निवृत्ति। वो बहुत लंबा जंगल है वो, और वैविध्यपूर्ण है वो, तो वो अपने हिसाब से हम बाहर नहीं निकल सकते। भक्तों के संग में रहेंगे तो वो अनर्थ में से बाहर आ पाएंगे। केवल अतीव भाग्यशाली व्यक्तियों को जीवन में ऐसी सफलता प्राप्त हो पाती है जो लोग वैदिक शास्त्रों के कोरे सैद्धांतिक ज्ञाता हैं, वे इस विकास को नहीं समझ पाते। इसलिए नारद पंचरात्र में शिवजी पार्वती से कहते हैं, हे महादेवी, तुम मुझसे यह जान लो कि जो व्यक्ति भगवान के प्रेम के भाव को विकसित कर लेता है और फिर इस प्रेम के वशीभूत होकर दिव्य आनंद में निरंतर मग्न रहता है, वह शरीर या मन से प्राप्त होने वाले भौतिक दुख या सुख की अनुभूति नहीं कर पाता। अभी आज हमारे आईसीयू में एक पेशेंट था, 55 के आसपास उम्र रहेगी उनकी, किडनी का प्रॉब्लम ऑलरेडी 5-6 साल के था, और उनको कोलेरा हो गया, डायरिया हो गया, तो किडनी के ऊपर ज़्यादा लोड आ गया। तो अभी किडनी टेम्पररी काम करना बंद कर दिया, यूरिन नहीं बन रहा है, एसिड बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया, तो उनको डायलिसिस की आवश्यकता थी। तो जैसे हमने समझाया उनको भी डायलिसिस करना, जब उनको पहले से भी बताया हुआ था डॉक्टर ने कि कभी भी उनको डायलिसिस लग सकता है जब भी किडनी का प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो फिर वो सब डिस्टर्ब हो गए एकदम से। फिर समझाया उनको, और लोगों को भी समझाया, उनके रिलेटिव्स को, सब मान गए। फिर वो रेडी हो गए कि चलो हम रेडी हैं। फिर उसके लिए हमको एक नीडल यहाँ पे बड़ा डालना पड़ता है, जहाँ से हम खून निकालते हैं, उसको क्लीन करते हैं और वापस डाल देते हैं। तो वो भी हो गया। फिर वो रोने लगे एकदम से, मेरी बीवी को बुलाओ, मतलब उनकी बीवी वार थी, तो उनकी वाइफ को बुलाया, और मतलब व्यक्ति को मृत्यु का कितना डर रहता है। मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, जब आप स्वस्थ हैं तभी भगवान के लिए श्रद्धा, और भगवान की श्रद्धा और उसके अंदर निष्ठा और विश्वास जगा लेंगे वैसा कि नहीं यही मेन चीज है, तब तक ये सारे प्रॉब्लम रहेंगे। आप नहीं किया है तो फिर आपको डर लगेगा, क्योंकि बाहर आएगा उस समय। मैंने देखा है, मैं तो आईसीयू में काम करता हूँ, तो देखा है लोग रोते हैं, बड़े बड़े उम्र के, गुस्सा करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर आप भक्ति में लगे हैं तो आपको कुछ फर्क ही नहीं गिरेगा, क्योंकि आपको पता है ये सब चीजें छोटी चीज है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। शरीर के संबंधित जो दुख हैं वो तो आएंगे और जाएंगे, उसका कालक्रम है, वो आ रहे हैं, वैसे चले भी जाएंगे। सूर्योदय होता है वैसे सूर्यास्त भी होता है ना, दुख आता भी है और जाता भी है। तो ऐसे आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन वो चीज जो आपके सामने हो रही है उसको आप कैसे ले रहे हैं। अगर आप भक्ति में हैं तो उसमें से आप सीखेंगे कि भाई इसमें से क्या सीखना है, नहीं तो आप मोहित हो जाएंगे, नहीं तो आप और डर जाएंगे, अरे मेरे साथ भी हो गया तो, क्योंकि आप अपने आप को शरीर समझ के चलेंगे। तो वो भावना से हमें बचना चाहिए, इसीलिए शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। स्नेह तथा प्रेम व्यापार प्रेम रूपी आद्य वृक्ष की विभिन्न शाखाएं हैं, जो नाना प्रकार के स्नेह प्राकट्य के पूर्व आती है, और उनकी व्याख्या यहाँ नहीं की जाएगी।
इनका वर्णन श्री सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक भागवतामृत में किया है। यद्यपि ऐसे स्नेह तथा प्रेम व्यापार का विषय अत्यंत गुह्य है, किंतु श्री सनातन गोस्वामी ने इनका खुलकर वर्णन किया। वो मतलब हमारे लेवल का पुस्तक नहीं है, ऐसे बता रहे हैं यहाँ पे। इस तरह श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम भाग का समापन अपनी कृति को दिव्य सौंदर्य के प्रतिष्ठापक श्री सनातन गोस्वामी, उनके बड़े भाई हैं, रूप गोस्वामी के बड़े भाई हैं सनातन गोस्वामी, तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एवं रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके दिव्य आनंद हेतु समर्पित करते। मतलब जो 6 गोस्वामी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 6 गोस्वामी है ना, उसमें से 4 गोस्वामी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो जीव गोस्वामी के बारे में बताया जाते हैं कि प्रभुपाद बताते हैं कि कमेंट्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो बताते हैं कि इस कथन से लगता है कि जब भक्ति रसामृत सिंधु लिखा गया था तब महान भक्त श्रील जीव गोस्वामी सक्रिय नहीं हो पाए थे, तो वो बाद में जुड़े थे, वो सबसे छोटे थे उम्र में, सबसे बाद में जुड़े थे वैसे। इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम भाग का भगवान के प्रति भाव प्रेम के वर्णन तक जिसे आगे और दिया जाएगा भक्ति वेदांत संक्षिप्त अध्ययन पूर्ण हुआ। मतलब प्रभुपाद की कृपा से हमें जो महान ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उसका आस्वादन प्राप्त है। ये सब श्लोक में दिया हुआ है, संस्कृत में दिया हुआ है। प्रभुपाद जी ने क्या किया, उसको सरल कर दिया और अलग अलग लैंग्वेजेस में। वो मेरे एक मित्र हैं, मैं गोरज में पहले जॉब करता था 1.5 साल पहले, तो डॉक्टर राहुल करके हैं, एमडी मेडिसिन है, तो वो मंदिर वो जाते हैं बीच बीच में, सैटरडे जब भी टाइम मिलता है तो मंदिर में रहते हैं, वाघोड़िया की ओर, लेकिन मंदिर जाते हैं, इस्कॉन मंदिर जाते हैं हरिनगर। तो उन्होंने ये पुस्तक प्राप्त किया भक्ति, ये ऑलरेडी उन्होंने भागवतम सेट मेरे से प्राप्त किया हुआ है, पहले भगवद गीता पढ़ चुके हैं, डॉक्टर है, हर रोज भागवतम पढ़ते हैं। और फिर भक्ति रसामृत सिंधु प्राप्त किया, हिंदी में मिला, गुजराती में नहीं मिला मंदिर में। तो फिर वो पढ़ते थे, तो फिर उनको वाइफ को गुजराती में चाहिए था, तो अभी उनका 2-3 दिन पहले फोटो आया, गुजराती में भी मिल गया। भगवान कृष्ण ने मेरी सुन ली। मतलब क्या लालायित है लोग ऐसे ये पुस्तक को ढूंढ रहे हैं। तो हम तो वेरी लकी हैं कि हमारे तो सबको प्राप्त, तो किसके पास नहीं है, कोई है ऐसे महान भक्त जो भी प्राप्त नहीं किया है, तो आप प्राप्त कर लीजिए। आप किससे प्राप्त कर सकते हैं, पद्मनाभ कृष्ण प्रभु से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर और अन्य भक्त हैं जो यूथ है उनको भी आप बोल सकते हैं, अपने पास अवेलेबल है। हाँ, हिंदी चाहिए तो यही है, ये ले लीजिए आप। तो लेकिन इसको पढ़िए आप, तो आपको पता चलेगा कि हमको कहाँ पहुंचना है, गंतव्य क्या है, हमारा एक्सपेक्टेशन भगवान हमसे क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भक्ति चारू स्वामी महाराज का नाम सुना रहेगा आप लोगों ने, प्रभुपाद जी के बहुत वरिष्ठ भक्त थे, प्रभुपाद के पर्सनल सेवक सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया, और सारे जो प्रभुपाद की जो पुस्तक हैं उनको उन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट भी किया है, और प्रभुपाद का पूरा एक सीरियल भी उन्होंने बनाया है, क्या नाम है, अभय चरण करके उन्होंने पूरा एक सीरियल प्रभुपाद जी के ऊपर बनाया है। तो उन्होंने ये पुस्तक सबसे पहले प्राप्त किया था, और इसको पढ़ा तो इतना भावुक हो गए, वो जुड़ गए, मतलब आप समझ गए ये पुस्तक में ये पावर है। तो ये पुस्तक मतलब क्या बोलते हैं कि एकदम आर पार बताया हुआ है, इसमें कुछ आगे पीछे नहीं है, जो बताना है वो डायरेक्ट बता दिया है, ऐसे कुछ छद्म नहीं है, छुपा हुआ नहीं है, जो भी है वो प्रभुपाद जी ने एकदम से सरल रूप से बताया हुआ है। तो उसका लाभ लीजिए आप लोग। और मैं 1 हफ्ता बाहर हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीक तो नहीं आ पाऊंगा, तो कोई और यहाँ के अपने भक्त या कोई वरिष्ठ भक्त यहाँ पे आपके लिए स्पेशल प्रवचन रहेगा। उसके बाद मतलब जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक शुक्रवार को जब हम मिले, तो मेरी इच्छा है, मुझे पेरेंटिंग मतलब बच्चों को कैसे बड़ा करना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं आदर्श हूँ खुद, लेकिन मैंने काफ़ी अध्ययन किया है, प्रभुपाद के पुस्तक पढ़े हैं, बाहर के भी काफ़ी और अलग अलग चीज़ें पढ़ी है, तो उसके ऊपर से कुछ हफ्ते हम लोग उसके बारे में सुनेंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि कई लोगों को प्रश्न होता है कि बच्चों को कैसे भक्ति में लगाए, अगर हमारे बच्चे हैं तो हम कैसे भक्ति करें, कैसे बैलेंस करें, कैसे करना चाहिए, पत्नी को क्या करना चाहिए, पति को क्या करना चाहिए, तो ऐसे काफ़ी प्रश्न होते हैं। लेकिन कई बार
आपको लगता है कि भाई यहाँ पे तो हाई लेवल की बातें हो रही है, तो हमारे लेवल की बातें तो होती ही नहीं। तो हम थोड़ा सा 3-4 हफ्ते देखते हैं कैसा सबका मूड रहता है, तो थोड़ा लेक्चर्स उसके ऊपर हम रखेंगे, सेमिनार्स रखेंगे यहाँ पे। तो कितने लोगों को इंटरेस्ट है पेरेंटिंग के ऊपर? तो पेरेंटिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि जिसके बच्चे हैं, पेरेंटिंग का मतलब है कहीं पे भी आप लीडरशिप क्वालिटीज आपको करना है। जैसे आप इवन ब्रह्मचारी भी रहेंगे तो भी आपके अंदर में नए लोग जुड़ेंगे, तो वो आपके संरक्षण में है। तो वो जो सारे प्रिंसिपल है वो वहां पे भी उतने ही काम में लगते हैं। आप कहीं पे भी अगर जॉब भी कर रहे हैं, तो मैं आज का ही आपको बता दूं, तो हमारे एक सीनियर इंचार्ज सिस्टर है दूसरे डिपार्टमेंट के, तो मेरे साथ आके आधा घंटा उन्होंने डिस्कशन किया और उनको काफी अच्छा लगा जब मैंने उनको गाइड किया आध्यात्मिक तरीके से। तो उनको समझ में आया कि ये सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो कई बार क्या हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हैं और बड़ी चीज़ें रह जाती हैं, होता है कि नहीं ऐसा? तो उसके लिए हम वो सब चीज़ों के ऊपर देखेंगे। किसी को कोई भक्ति रसामृत सिंधु के अंतर्गत कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न नहीं है? एक क्लास सुनने के बाद किसी को कोई ऐसी इच्छा होगी कि भक्ति में कुछ नया करेंगे, ऐसा करेंगे, तो वो अपना मत बता सकते कि क्या उनको करना है। जैसे मैंने बताया ना कि मैंने तय किया कि ऐसे ऐसे मैं फॉलो करूंगा, तो आपको कुछ एक चीज आपको लग रहा है कि जो अभी तक नहीं कर रहे थे और आज ऐसे अंदर से स्फूर्णा हुई कि आज करना है, मैं करूंगा, ऐसा कोई है? कोई नहीं है। आप बताइए प्रभु, आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, जो अभी नहीं कर रहे और करने की इच्छा हो रही है। यस, तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि वो पूरा अपना आध्यात्मिक शेड्यूल बनाएंगे पूरा, और उसको जितना हो सके उतना फॉलो करिए आप। जैसे मेरा लक्ष्य ऐसा है, मैं अभी 5 बजे के आसपास उठता हूँ, तो मेरा लक्ष्य है कि मैं 4 बजे उठना है मुझे। तो आप इच्छा करेंगे ना तो भगवान व्यवस्था करेंगे, ऐसा मेरा अनुभव है कि फिर भगवान व्यवस्था करते हैं, फिर अलार्म की जरूरत नहीं रहेगी। कितने लोग अलार्म से उठते हैं? ज्यादातर भक्त ऐसे ही रहते हैं। लेकिन मेरा अभी तक का ऐसा अनुभव है कि मैं तय करके सोता हूँ तो उसके पहले भगवान उठा देते हैं। तो मुझे उतना भगवान अनुभव कराते हैं कि ठीक है, मैं हूं, मैं उठा दूंगा तुझे। तो इनवेरिएबली ऐसा ही होता है कि मैं उठने के बाद में अलार्म को बंद करता हूँ। मैं रात को अलार्म फिर भी लगाता हूँ कि कई बार क्या रात को नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो नहीं उठ पाए ऐसे करके, तो अलार्म लगा रहता है। लेकिन ज्यादातर 90% ऐसा ही होता है कि मैं उठ जाता हूँ, उसके बाद में अलार्म बंद कर देता हूँ। तो आप समझिए, भगवान आपकी सारी सेवा करने के लिए तैयार है। ऐसे तो हमको उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप भगवान की सेवा करने की इच्छा करेंगे ना, तो उसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो भगवान आपको हेल्प करेंगे, कैसे ना कैसे करके हेल्प करेंगे। हमारे पास ऐसे कुछ भक्त हैं कि जो जल्दी उठते हैं। अगर आपको उठने में प्रॉब्लम है सुबह में, तो आप पद्मनाभ कृष्ण प्रभु का संपर्क कर सकते हैं। वो आपको ऐसे भक्त के साथ जोड़ देंगे कि जो आपको उठाने की सेवा करेंगे। सही कि नहीं प्रभु? हाँ, क्या बोल रहे हैं? भजन गाना है? हाँ, समय है अपने पास? 5-7 मिनट, ठीक है, चलो। हरे कृष्णा।